हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 9th क्लास की पुस्तक क्षितिज से पाठ 14 कवि केदारनाथ द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर कविता पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमाशिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृतवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनमानस का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य इनकी कविताओं का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला, संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों या चित्रों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। केदारनाथ युवावस्था में ही साहित्य सेवा में संलग्न हो गए थे। उनके अध्यापक शिलीमुख ने उनके लेखनकार को प्रोत्साहन दिया। उनकी कुछ कविताएं माधुरी में छिपी। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे हरिऔध जी तथा रसाल जी के संपर्क में आए। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। इनकी भाषा शैली जो है ना, वे लोक भाषा है। वे जनता से प्रचलित शब्दों का मनोहर प्रयोग करते हैं। न उनमें शिल्प की जटिलता है न भाव की। वे हृदय की बात को कलात्मक भाषा में प्रयोग कर देते हैं। संगीत और लय पर उनकी गहरी पकड़ है। यानी कि इनकी भाषा है जो बिल्कुल ही सरल भाषा है। पाठ परिचय देख लेते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर में प्रकृति सौंदर्य की अद्वितीय कविता है। इस कविता में प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। यानी कि जो कवि है वो चंद्रगहना नाम के स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और इस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति से के बीच भी अपनी संवेदना से भी संरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। कवि के पास प्रकृति को निहारने का काफी समय है। वह एक खेत को मेड़ पर बैठ जाता है या एक खेत के मेड़ पर बैठ जाते हैं। उनके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियां उठ रही हैं। पास ही चने के नन्हे पौधे हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल है। वे दूल्हे की भांति सजे हुए हैं। अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण कर दिए हैं। यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। धन्यवाद।